Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Miss Nusrat here. Now I will start chapter number 7, processing. जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इनपुट डिवाइस के ज़रिए दी जाती है। इनपुट डिवाइस उन इंस्ट्रक्शन को पास करता है आगे प्रोसेसिंग यूनिट में। तो मेन जो वर्किंग होती है वो कहाँ पर परफॉर्म हो रही है? प्रोसेसिंग यूनिट में। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग यूनिट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? CPU, यानी processing unit of computer is CPU. CPU stand for Central Processing Unit. CPU is also called the brain of computer. यानी जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट डिवाइस के जरिए तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जा रही होती है? CPU में जा रही होती है, और तमाम जो वर्किंग हो रही होती है यानी जो प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है वो किस में होती है? CPU में परफॉर्म होती है। ये इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब प्रोसेसिंग नहीं होगी तो हमें उसका आउटपुट नहीं मिलेगा या उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, यानी जब कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो इन इंस्ट्रक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है यानी उनकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो कैलकुलेशन हो रही है, फिर उसका आउटपुट मिल रहा है, तो वो ऑल एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा होता है? CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. Number 1 is the CU, number 2 ALU, and number 3 is MU. CU stand for control unit, ALU for arithmetic logical unit, and MU stand for memory unit. जब हम CPU की बात करते हैं यानी CPU में इंस्ट्रक्शन जा रही है तो CPU के कुछ पार्ट्स होते हैं जो इन डेटा को प्रोसेस करते हैं, जो भी इनपुट के जरिए स्टक किया गया है या इनपुट के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन एंटर की गई है। तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है? CPU के पास, यानी कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है इस इंस्ट्रक्शन को और आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफर करता है ALU की तरफ। ALU फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी अर्थमेटिकल यानी जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो ऑल कैलकुलेशन इज डन इन ALU पार्ट, यानी जितनी भी कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी वो CPU के किस पार्ट में परफॉर्म हो रही है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। चेकिंग करता है डेटा की और कैलकुलेशन करता है एंड फिर उसको ट्रांसफर करता है CU को, अगेन रिटर्न करता है। फिर CU इस डेटा को मेमोरी यूनिट की तरफ भेजता है जहां पर डेटा टेम्पररी स्टोर किया जाता है। टेम्पररी तौर पर डेटा कहां पर स्टोर हो रहा है? MU में, यानी मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर हो रहा है। इसकी हम यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन CPU को दे रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन किसके जरिए जा रही है? इनपुट के जरिए, और प्रोसेसिंग के बाद हमें इसका क्या मिलेगा? आउटपुट। ये इंस्ट्रक्शन जब इस CPU में जाएंगी तो सबसे पहले कौन इसको रिसीव कर रहा होगा? CU ये इंस्ट्रक्शन
ट्रांसफर करेगा किसके पास, ALU के पास। CPU में इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करेगा ALU के पास। ALU कैलकुलेशन करने के बाद ये वापस रिटर्न किसको करेगा, CPU को। फिर ये कहां पर स्टोर होगा, मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट से वापस किसके पास जाएगा, CPU के पास। एंड देन उसके बाद हमें इसका क्या मिलेगा, आउटपुट। इंस्ट्रक्शन इनपुट, इंस्ट्रक्शन CPU ALU वापस गई CPU में, फिर मेमोरी यूनिट में वापस गई, और उसके बाद हमें क्या मिल गया, इसका आउटपुट। यानी मेन जो वर्किंग हो रही है वो कहां पर परफॉर्म की जा रही है, CPU के अंदर। क्योंकि जब अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी, अगर वो प्रोसेस ही नहीं होगी तो हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हर पार्ट की अलग अलग वर्किंग है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कंट्रोलिंग करना। अर्थमेटिकल यूनिट का काम क्या है, कि कैलकुलेशंस करना। मेमोरी यूनिट में टेम्पररी तौर पर डेटा स्टोर होता है, और फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, इसका आउटपुट। तो CPU कंप्यूटर का मेन पार्ट है, इसी वजह से इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ऑल वर्किंग डन होती है CPU में। अंडरस्टैंड? तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि CPU में किस तरह से वर्किंग परफॉर्म की जाती है और इसके कितने पार्ट्स हैं, इनको आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ होमवर्क आपको असाइन किया गया है, जो PDF के थ्रू आपको मिल जाएगा। अपनी कॉपी पे इसको राइट डाउन करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।